के प्रसंग में हम देखते हैं कि सावित्री को वो दिख रहा है कि उस सत्यवान को बांध कर ले जा रहे हैं। ऐसा सबको नहीं दिखता है, पर दिव्य दृष्टि संपन्न हो उनको ऐसा अपने ज्ञानेंद्रियों से भी आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। अन्यथा आत्म साक्षात्कार मन से ही होता है, क्योंकि आत्मा है वो ऐसी भौतिक विषय जैसी नहीं होती है कि बहिरेंद्रिय उनको विषय बना सके। तो इसलिए 5 ज्ञानेंद्रियां इसमें समर्थ नहीं है। अब रही आंतरेंद्रिय, तो आत्मा है वो आंतरेंद्रिय का विषय होगा। तो आत्म साक्षात्कार यदि होना है या आत्मा का ब्रह्मत्वेन ज्ञान भी यदि होना है तो मन से ही हो सकता है, शब्द से नहीं हो सकता है। शब्द से शाब्द ज्ञान होगा, बुद्धि से अनुमान मात्र का ज्ञान होगा, ज्ञानेंद्रियों से ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष होगा, पर आत्मा का प्रत्यक्ष या परमात्मा का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता है। अन्यथा मर्यादा भंग हो जाएगी, प्रमाणों में सांकर्य हो जाएगा। ये सब आपत्ति महाप्रभु ने उठाई, ये बात यहाँ कही जा रही है। उसमें यदि विद्यारण्य को ऐसा पूछा जाए कि इतनी आपत्ति है तुम्हारे मत में, तो वो कि उनकी वो क्या अपना पक्ष रखेंगे कि प्रमेय बल से सब जो इंद्रिय, जो बहिर इंद्रिय है, उसमें भी इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो उसको साक्षात्कार करा देती है। नहीं, वो तो वेदांत परिभाषाकार ने विद्यारण्य ऐसा क्यों कहते हैं वो कह दिया ना। अब वो आपको मान्य नहीं हो ये हमारी समस्या है। विद्यारण्य का मत जो है वो उन्होंने कह दिया कि ये ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, कि जैसे अपने यहाँ भी विद्यारण्य की तरह नहीं, परंतु जैसे महाप्रभु ने विद्यारण्य के सामने आपत्ति उठाई, क्या कही देखो, कि मानाधीना मेय सिद्धि ही, प्रमेय जो है उसकी सिद्धि प्रमाणाधीन होती है। तो जो ज्ञान है वो प्रमेयाधीन नहीं होता है, क्योंकि प्रमेयाधीन हो तो ये स्थिति हो जाए कि हमें अतीन्द्रिय विषय भी सबको अनुभव में आने लग जाने चाहिए। दूसरा, हमारी इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं हो ऐसे भी विषय, उसका साक्षात्कार हमें होने लग जाना चाहिए। तो कोई भी ज्ञान है वो प्रमेयाधीन नहीं होता है, पर प्रमाणाधीन होता है। महाप्रभु का बहुत से विषय में अर्धजरती मत है। उसका कारण ये है कि ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ब्लैक एंड वाइट में ही जब हम सोचते हैं, पर ये जगत प्रपंच है पूरा, वो इतनी विविधतापूर्ण है कि उसमें हमारे बनाए गए कोई भी सिद्धांत ऐकांतिक सिद्धांत के रूप में टिक नहीं पाते हैं। उसमें ननु नच के लिए हमेशा अवकाश रहता ही है। तो महाप्रभु ये कहते हैं कि जैसे कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमें भूत दिखा, चुड़ैल दिखी। जैसे हमारे फूफा जी का मैंने कहा कि उनको चुड़ैल दिखी। गोकुल वाले पंकज बाबा के मामा जी ने, नाना जी थे, पिट्टू नाना जी, वो इतनी भूत प्रेत की कथाएं सुनाते हैं कि हम कोटा में गए, कोटा में ठाकुर जी की रसोई में बहू जी स्नान करके और रसोई में पधारे, दिया की लो नीची हो गई तो उन्होंने अपनी जीभ वहाँ दिया की लो तक लंबी कर दी और ऐसे करके और दिए की लो को ऊंचा कर दिया। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसे इसी कथाएं वो सुनाते। तो आप मानो कि उनको दिखा और उन्होंने झूठ नहीं बोला, तो कैसे दिखा, उसकी प्रमाण व्यवस्था कैसे? क्योंकि उनको दिव्य दृष्टि है ऐसा तो हम नहीं मान सकते। अब आँखों से दिखा तो आँख जो प्रमाण है वो कौन से विषय को ग्रहण कर सकती है? रूपवान को ग्रहण कर सकती है। रूपवान होने के लिए
भौतिक शरीर आवश्यक है। अब जो मृतात्मा हो उसका शरीर भौतिक तो होता नहीं है, तो चक्षुरेंद्रिय से अभौतिक शरीर का ग्रहण कैसे हो सकता है? तो प्रमाण बल से तो हो नहीं सकता है। बोलने वाला झूठ भी नहीं बोल रहा है। अगर ये सच है, ये बात अगर है, तो ये अनुभूति की व्याख्या हम कैसे कर सकें? प्रमेय बल से हुई। हाँ, देख सके ऐसे। हाँ, हाँ, बस यमय वैश्य वृणुते तेन लभ्यते ऐसे। હા હા હશે, આપણે સ્ટોરી સુધી જવાની જરૂર નથી, અમને તો નાનાજીના ઉદાહરણથી જ મળી જાય છે। तो ऐसे भूत प्रेत आदि जो हैं उनका साक्षात्कार प्रमेय बल से होता है, ऐसा होता है। यही बात है वो तमस के विषय में भी महाप्रभु कहते हैं। जो अंधकार है उसकी प्रतीति भी वस्तु सामर्थ्य से नहीं होती है, अरे इंद्रिय सामर्थ्य से नहीं होती है, पर वस्तु सामर्थ्य से होती है। तो कहीं कहीं ऐसी बातें हैं कि वस्तु सामर्थ्य है। इस तरह से यहाँ भी हमें समझना है कि विद्यारण्य ये कहते हैं कि वस्तु सामर्थ्य से ऐसा साक्षात्कार हो जाता है। तो फिर उसमें आप जो ये सब इतना निर्बंध कर रहे हो कि नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो वो आवश्यक नहीं है। वही है ना, यहाँ पर जो भी है वो तो खुद ब्रह्म ही है, तो उसके सामर्थ्य से तो कुछ भी हो सकता है, तो वो करा देता है अपना, करा देते हैं अपना साक्षात्कार। नहीं, ऐसे नहीं, वो खुद ही है। हाँ हाँ, ओ विद्यारण्य के हिसाब हाँ, से तो स्वयं ही स्वयं आत्मा साक्षात्कार है ना, करा हो जाता है। हाँ, फिर क्या जरूरत है? हाँ जी जी, एकदम क्लियर था जी जी, दंडवत प्रणाम जी जी। कई मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि रास मंडली हमारे यहाँ आई थी छत्रपति दास जी की, और उन्होंने ठाकुर जी की ऐसी विप्रयोग की लीला का वहाँ लीला की थी। तो जो चंद्रावली जी बने थे उनके अंदर वो चंद्रावली जी का आवेश इतना प्रबल हो गया कि लीला संपन्न होने के बाद भी 3 दिन तक वो लगातार रोते ही रहे, रोते ही रहे, रोते ही रहे। यानी अब वो उसका जो भी नाम था, सीताराम था या जो भी, वो अब वो सीताराम नहीं है। 3 दिन तक चंद्रावली है। अब उनको हम ये कहें कि तुम चंद्रावली नहीं हो, सीताराम हो, उपाय क्या जगाने का? जैसे सोया हुआ आदमी को हम जगाएं तो उपाय क्या? इस तरह से जिसमें अभी किसी का आवेश है उसको जगाने के लिए हमें उसको उसके स्वरूप का खुद का ही तो ज्ञान कराना है। वो ज्ञान कराने के लिए उपाय ये है कि एक बार उसको उसके नाम से बुलाओ, या उसमें जिसका आवेश है उसको हटाओ। तो अब ये भावनात्मक विषय है, इसको अभी हम मान लो कि कोई भक्ति मार्गीय सिद्धि या आध्यात्मिक सिद्धि न माने और एक साइकोलॉजिकल समस्या है ऐसा माने, यानी एक बीमारी है मानसिक, ऐसा मनोभ्रम होता है। तो उसका उपाय क्या? या तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए उसको सुला दो ऐसा कि अभी जो शॉर्ट सर्किट हो गई है दिमाग में वो सब ठीक हो जाए, या जो अभी शॉर्ट सर्किट है उससे ज़्यादा प्रबल उसको झटका दो, शॉक ट्रीटमेंट देते हैं ऐसा, तो शॉक ट्रीटमेंट दो, तब भी वो जर्क उसको वापस पूर्वावस्था में ला सकता है। तो अब उसमें उसको कुछ दूसरे का तो ज्ञान कराना ही नहीं है, वो खुद है, उसी का उसको ज्ञान कराना है ना। तो विद्यारण्य वही तो कह रहे हैं कि तत्वमसी जो है वो ऐसी शॉक ट्रीटमेंट है कि जिससे अन्यथा स्वरूप की निवृत्ति तत्क्षण हो जाती है, और जो खुद है उसी को तो उसको देखना है। तो जो अन्यथा स्वरूप निकला नहीं तो वो स्वयं तो है ही,
तो उसको कुछ प्राप्त करना नहीं है बाहर से। ये बात समझनी है यहाँ। बुद्ध इसको ये बताते हैं निर्वाण की परिभाषा में कि आपकी जो ज्ञान परंपरा है, जो आपको संसार का बोध कराती है, वो चेतना आपकी ऐसी है कि जिसमें कुछ तेल या घी आपने भरा हुआ है। वो जब तक उसमें भरा रहेगा या भरते रहोगे तब तक वो संतति चलती रहेगी। आप उसको भरना बंद कर दो तो द्वादश धर्म चक्र से उसमें ईंधन की पूर्ति आप बंद कर दोगे तो वो अपने आप बुझ जाएगा। ये निर्वाण है। उसमें कहीं कुछ पाना नहीं है, कहीं कुछ जाना नहीं है। तो उस तरह से हम जो ब्रह्मस्वरूप हैं, तो हमें ब्रह्मस्वरूप के लिए वैकुंठ में या अक्षर में कहीं जाने की तो ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि तद्रूप तो हम हैं ही। समस्या केवल इतनी ही है कि हमने अपने स्वरूप को अन्यथा मान लिया है। तो वो अन्यथा को दूर करना ही साधना है। तो जो है वो तो प्राप्त हो ही गया। इस तरह से ये समझाते हैं। तो ठीक है। तो अब प्रस्तुति का जो क्रम हो उसमें जैसे भी। हाँ बोलो। ये जो 315 317 जो है कायदा, इसमें ये जो भगवत दर्शन की बात है, भगवत दर्शन की बात, इसमें जो ये जो एक तो अछिद्र की जो बात आई उसमें आपने एक का तो निरंतर ऐसे यहाँ पे हिंदी में भी ऐसे निरंतर सेवा ऐसे दिया गया। दूसरा जो था वो कापट्य और अभी भाव जो है वो, तो ये दो जो अर्थ है वो जो मेन जो कहता है वो ऐसे कि जो कापट्य है तो निरंतर सेवा नहीं हुई, क्योंकि वो अछिद्र का जो मीनिंग है उससे दोनों कैसे सेट होते हैं वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। क्योंकि पुरुषोत्तम जी जो है वो कापट्य और दो भाव वो ऐसे, और यहाँ पे निरंतर ऐसे अछिद्र का पुरुषोत्तम जी ने यही बात समझाई है कि बहुकरणे भगवती भारेण अल्पकरणे कापट्येन छिद्र संभवात। अच्छिद्र सेवन करना चाहिए, पर सेवन में छिद्र की संभावना तब आ जाएगी कि यदि आप अतिरेक कर दोगे अथवा आवश्यकता से ज़्यादा संकोच कर दोगे। अब ये ऐसा विषय है कि कोई जड़ पदार्थ है जिसकी अपनी कोई संवेदना नहीं है, उसका आप उपचार कर रहे हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लोगों को मूर्तिकला और इन सब चीज़ों का शौक़ होता है और वो ज़्यादातर अपने बगीचों में खुले जगह पर उनको रखते हैं। धूप में भी होते हैं, ठंड में भी, बारिश में भी, धूल भी चढ़ती है, कभी कोई उसके ऊपर बैठ भी जाए, पक्षी आके कुछ उसको बिगाड़ भी दे, तो वो उनसे अप्रभावित रहते हैं। तो वहाँ जो कुछ भी अतिरेक हो या अनतिरेक हो, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादातर शनि मंदिर ऐसे होते हैं। शनि अनप्रोटेक्टेड होते हैं, अनलिमिटेड उपचार हो, फिर साल भर कोई भी कुछ भी नहीं करे तब भी चलता है। तो वो शनि की तरह अगर किसी का उपचार हो रहा है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अगर कुछ भी संवेदनशील पदार्थ है तो वो तो ज़्यादा और कम कुछ भी हुआ तो उसको पता तो चलेगा ना कि आज ज़्यादा मिला, आज कम मिला, आज कुछ नहीं मिला।
अगर वो उस स्थिति में कुछ भी रिएक्ट करता है तो रिएक्ट कैसे करेगा? आप जो निरंतरता आपकी बनी हुई है वो उसकी ओर से अटक जाएगी। जैसे अभी हम लोग मांडवी से गैया को लेकर आए, उसमें एक छोटी बछड़ी थी जो कभी जिसके गले में रस्सी बंधी नहीं, 2-2.5 साल की होगी। तो वो जीवन में पहली बार उसके गले में रस्सी बंधी और बंधने के साथ सीधी ट्रक में चढ़ के और 14 घंटे की यात्रा करने के बाद यहाँ आई। तो अब वो तो संवेदनशील है, अब उसके साथ बहुकरण हो गया। उसकी पूरी अभी तक की जो जीवन शैली है वो प्रभावित हो गई। तो यहाँ आते ही उसने भूख हड़ताल कर दी, पानी भी नहीं, 3 दिन तक न खाया न कुछ पिया। और जो आए उसको पीटे, मतलब जो 2.5 साल तक जिसने उसकी सेवा की थी उसको भी हाथ नहीं लगाने दे। वो इतनी क्रोधित थी वो कि मुझे क्यों डिस्टर्ब किया। वो अभी भी उसके ऊपर प्रभाव है। तो अब वो सच्छिद्र हो गया ना सेवन, उसके साथ बहुकरण हुआ तो उसने अपनी ओर से रोक दिया आपको कि तुम जो, हम लोग ने तो ऐसा रात को 11:30 बजे यहाँ आए तो हमने सोचा बेचारी कुछ खा पी नहीं रही है तो उत्तम प्रकार की सब वस्तु जो संभव हो सो उनको खवाएं। तो रात को जो उपलब्ध नहीं हो सके ऐसा भी उसको उपलब्ध कराने का प्रयास किया, पर वो टस से मस नहीं हो। तो वो सेवन सच्छिद्र होता है। यहाँ अपने यहाँ ये आता है कि जैसे वो डोकरी ने ठाकुर जी की सैया के विषय में ये विधान कर दिया कि ठाकुर जी अपनी सैया तक नहीं संभाल सकते हैं, या दूसरे वैष्णव जिन्होंने कई दिनों की सामग्री एक साथ सिद्ध करके रख दी तो ठाकुर जी सब कुछ एक साथ ही आरोप गए। तो ऐसे ऐसे जो भी उदाहरण हैं जिनमें ठाकुर जी ने वो सेवा क्रम को स्थगित कर दिया हो। गांधीधाम में एक वैष्णव का उनके ही भतीजे ऐसा उदाहरण बताते थे कि एक दिन वो रोते हुए अचानक उनके आए कि मेरे ठाकुर जी गायब हो गए। वो पति पत्नी वृद्ध 70-80 वर्ष के सेवा करते थे। अब वो कहाँ गए वो उनको मिला ही नहीं ठाकुर जी। उनके घर ऐसा था कि कोई चोरी करने आए ऐसा कोई संभावना ही नहीं थी। पर वो जब पहले हमको मिलने आते तब वो कहते कि हम हमारे बुआ के यहाँ जाते तो वो हमको प्रसाद कहीं लिवाने का आग्रह न करें, उस डर से हम उनके घर नहीं जाते। मैं कि ऐसी क्या बात होती? तो वो कहते कि वो अपनी अवस्था ऐसी वृद्ध थी तो वो लोग सब कुछ पहले से सिद्ध कर लेते। जैसे केला है वो भी आप सुबह से ही, शाम को भोग धरना है वो सुबह से संवार के रख देते। अब वो शाम को उत्थापन भोग में वो केले आए तो वो केला कोयला बन जाए उसका रंग पूरा ऐसा हो जाए। तो वो शाम, हम कभी शाम को ऑफिस से वापस आते हुए उनको मिलने जाएं तो वो वाला केला हमको प्रसाद के रूप में अब हम वो प्रसाद दे रहे हैं, मना भी नहीं कर सके तो प्रसाद का अनादर हो जाए, तो उस डर के मारे हम उनके यहाँ जाते ही नहीं। पीछे जब उनके यहाँ ऐसी घटना हुई तब फिर मैंने कहा कि क्या हुआ फिर ठाकुर जी का? तो उन्होंने कहा कि जैसे हम जिस डर से उनके यहाँ नहीं जाते थे वो ठाकुर जी भी सुबह का केला समारा हुआ उत्थापन भोग में शाम को धरते हैं, उस डर के मारे वहाँ से पधार गए हों ऐसा हमको लगता है ठाकुर जी तो नहीं मिले उनके, पर उन्होंने उसके पीछे का ठाकुर जी की भावना ये हो रही होगी ऐसा उन्होंने सोचा कि ऐसा हो, उसके बजाय तो अंतर्ध्यान हो जाओ। तो कुछ कुछ ऐसी सब बातें हैं जिससे वो छिद्र आने की संभावना रहती है। अपने यहाँ पद्मनाभ दास जी अपने संभलवारे के उदाहरण में लोंडी की जो बात आती है उसमें ये आता है कि गर्मी में वो बाहर चौबारे में सोए और ठाकुर जी आले में पढ़ रहे थे।
तो उन्होंने, ठाकुर जी ने उनकी जो दासी थी उसे कहा कि तू मेरे आले का दरवाज़ा खोल के पंखा कर। उसकी दामोदरदास को बुरी लगी कि मेरे ठाकुर जी मुझे न कहें और इनको कहें, तो ये कैसी बात है। तो अब देखो ये छिद्र हो गया, अल्पकरणे। तो जहाँ ठाकुर जी इस प्रकार के इंडिकेशन देते हो छिद्र के, कि देखो अब छिद्र हो रहा है, छिद्र हो रहा है, तो बहुकरण या अल्पकरण से वो छिद्र होने पर, अतिरेक होने पर क्या होगा, अटक जाओगे। जैसे कृष्णदास ने अधिकार का अतिरेक किया तो जेल में गए, छिद्र हो गया ना। और अतिरेक किया तो कुआं में गिर के खत्म हुए। तो इस तरह से पुरुषोत्तम जी जो आज्ञा कर रहे हैं कि छिद्र होने का मतलब ये है कि सेवा में व्यवधान या सेवा छूटने का अवसर, या ठाकुर जी उस सेवा का अंगीकार न करें, ये संभव है। इसलिए एकादश स्कंद में ये भगवान के मुख के ही वचन है कि अर्णवप्युपाहृतम अभक्तैहि समेतोषाय कल्पते, बहुवप्युपाहृतम अभक्तैहि नमेतोषाय कल्पते। अणु भी यदि भक्ति भाव से मुझे अर्पित किया जाता है तो मुझे संतोष देने वाला होता है, और बहुत कुछ भी भक्ति रहित यदि मुझे अर्पित किया जाता है तो मुझे वो प्रसन्नता देने वाला नहीं होता है। इसलिए उसी बात का यहाँ ये अनुवाद है कि अल्पम बहुवा न प्रयोजकम सेवनम स्वयोग्यानुसारेण। इतना या उतना उसका महत्व नहीं है। अब ये सब बात हम सुनते हैं, बोलते हैं, अच्छी भी लगती है, पर हमारे जो आग्रह हैं वो छूटते नहीं है। खास करके जब अन्नकूट जैसा उत्सव आता है तब वो ठाकुर जी को अंगीकार होता है, और उसके बाद जब उसका विनियोग करवाना पड़े तब जो प्राण पे कष्ट बनता है और तब हल्ला मचता है, तब वो पता चलता है कि वो पोथी का रिंगणा ही अभी तक किया, अल्पम बहुआ न प्रयोजकम। आदत ऐसी पड़ जाती है आँखों को, अपने इंद्रियों को, कि वो मात्रा कम ही नहीं होती है। इसमें ये जो बात हुई कि सेवा के विषय में अर्थता और अधिक का प्रयोजक नहीं, उसके बाद बाहर के साधन उनको वर्णन करना, वो साधन रहता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा बता रहा कि हमें ऐसा लगे कि ये जो है वो बाहर के साधन, और नीचे का जो है विशेष उपाय जो है वो कथा प्रचलन आंतरिक साधन। नहीं, उसमें दोनों ही बता दिया ना। विशेष साधन में स्मरण भजन दोनों ही आ गए, इसलिए उसको सांगोपांग और विशेष कहा है। और ये पाक्षिक साधन है, आंतर और बाह्य। अगर ये दोनों मिल जा रहे हैं तो वो तीसरा जो विशेष है उसके ही समकक्ष हो जा रहा है। यानी अच्छिद्र सेवनात् दया सर्वभूतेषु, ये और शृण्वन्ति गायन्ति, तो आंतर बाह्य और शृण्वन्ति गायन्ति विशेषोपाय, ये तीनों यदि मिल जा रहे हैं तो सांगोपांगता है। ये जो सेवा के विषय में अधिकता और अधिक है, इसको भी सारे साधन में लेना या नहीं, वो तो साधन ही नहीं है ना। वो साधन नहीं, साधन की बात अच्छिद्र होने पर ही वो साधन है, सच्छिद्र होने पर तो साधन होगा तो वो दोष युक्त साधन है। ऐसा साधन की जो गणना है वो बाह्य के साधन है, वो फिर विशेष उपाय में जैसे दोनों आ रहे, और जो उत्तम जो उपाय का जो वर्णन किया उसमें सांगोपांगता है। वो सांगोपांगता में स्पष्टता नहीं, लेकिन सब बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें तो दो ही लाइन है कि जो अपेक्षा जो है भगवान के चरित्र को समाज में जो प्रशंसा पूर्वक वर्णन करे, और वे प्रसन्न हाथ सहित नेत्र वाले मुखाल इंटरप्रेशन तथा भगवान के साथ मनोहर वार्ता हो करें, तो ये सांगोपांगता होगी तभी होगा उसका रिजल्ट।
इसलिए ये वचन महाप्रभु ने ये कहा ना कि ये न्योन्यतो भागवता प्रसज्य इत्यत्र निरूपयिष्यते, ये तृतीय स्कंद में 25वें अध्याय में इसका निरूपण किया जाएगा। तो यहाँ उसका संकेत मात्र हमको दे दिया है कि वहाँ ये सांगोपांग निरूपित है, वो दर्शन का उत्तम उपाय है ये। क्योंकि उसका कारण ये है कि सभी वक्त सभी से साधन का संपूर्ण अनुष्ठान हो नहीं सकता है। यदि हो भी सकता हो तो जहाँ हमारी पारिवारिक सामंजस्य हो, शरीर की स्वस्थता हो, तो हमारे जीवन काल में हमने मानो कि भक्ति मार्ग में प्रवेश किया तो 2-4-5 साल तक सब अच्छी तरह से हो सकता हो, ऐसा काल हो। उसके बाद उसमें कुछ कमती बढ़ती हो जाता है। तो जिसने सांगोपांग किया भी है, पूर्ण किया भी है, उससे भी आजीवन वो नहीं निभता है। तो संभावना सभी रहती है। तो जिसने अच्छिद्र सेवन निष्काम और स्वयोग्यानुसार किया है, पर हो सकता है कि वो उतना करने के लिए सर्वभूत पर दया, यथालाभ संतोष, इंद्रिय संयम न भी रख पाए, कोई उसमें सिद्धहस्त हो, तो यहाँ कुछ कमी हो जाए। ये दोनों निभ जाए तो शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः, वहाँ कुछ कमी रह जाए। तो ये सब संभावना तो सभी के अंदर है ही ना। तो यहाँ जो तृतीय स्कंद में बताया गया है उसको संपूर्ण कहा है ऐसे। साधन प्रकरण में ये सब आ चुका है विषय। जैसे वहाँ ये बात बताई है ना कि भगवत सेवा परोपकारादि धर्मा न कर्तव्य यदि सेवा पूजा विरोधिनो भवन्ति। तो यहाँ जो बहिरंग उपाय बताया कि दया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर दया रखनी चाहिए, तो वो परोपकारी तो हुआ ना। तो परोपकार का स्कोप हमें डिफाइन करना पड़ेगा। इतने परोपकारी हो जाओ, यानी बहिर्धर्म में इतने हमारे तत्परता हो कि अंतरंग धर्म हमारा छूट जाए, तो उसका मतलब नहीं है, बैलेंस बिगड़ गया। तो उसकी लिमिट वहाँ खींच दी है कि परोपकार आदि करने का बहुत उत्साह आता हो तो वहाँ तक करना चाहिए जब तक भगवत पूजा सेवा है उसमें वो विक्षेपजनक न होते हों। उसका समय वो खा जाएं, ऐसा परोपकार नहीं करना चाहिए। उसमें ये विवेक है कि आंतर साधन और बहिस्साधन में आंतर साधन अंतरंग होने से उसकी प्रमुखता रहेगी, जो बाह्य साधन है वो गौण होंगे। तो आंतर साधन यदि आपके संपन्न हो गए हैं और उसके बाद समय रह रहा है तो बहिरंग साधन किया जा सकता है, उसकी मुख्यता नहीं है। ऐसे चपटी बगाड़ता झट से। महादेव जी का नाम है ना आशुतोष, जल्दी राजी हो जाते हैं ऐसे। कुछ है और? चलो तो करो। हाँ, कल के सत्र में हमने सर्व निर्णय अंतर्गत साधन प्रकरण जो था वो संपन्न हुआ, जो अंतिम था। तो ग्रंथ समाप्ति हुई और आज उसकी प्रस्तुति है। तो सर्वनिर्णय अंतर्गत 4 प्रकरण प्रमाण, प्रमेय, फल, साधन और अंतिम जो है वो उपसंहार
उसमें फल प्रकरण का निरूपण हुआ। उसके बाद अब साधन प्रकरण आया। उसमें हमने पहले 4 श्लोक मेरे को प्रस्तुत करने को कहा गया है। तो उसमें पहले 4 श्लोक का सार इस प्रकार है संक्षेप में कि पहले श्लोक में सबसे पहले तो यहाँ पे वादी मुख से विषय चल रहा है, तो जिससे ये सिद्धांत पक्ष है ऐसा मानना नहीं होगा यहाँ पे। और मुख्यतः यहाँ पे पूर्व पक्ष में शांकर मत है जो प्रधान मल्ल है। तो एक के निवारण से अन्य भी जितने भी हैं उनका भी निवारण हो जाता है। तो यहाँ पे मुख्य शांकर पक्ष को बताया गया है। उसके उत्तर में महाप्रभु यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। तो फल प्रकरण के अंतर्गत हमने कई देखे कि कर्म मार्ग द्वारा, उपासना द्वारा, अन्य जो हैं शाक्त आदि, कौल, वामपंथी आदि देखे। तो उनसे तो जो जो फल प्राप्त होता है वो हमने देखा। अब मुख्य मोक्ष, क्योंकि हर चीज़ जाके तो मोक्ष पे ही अटकती है, तो सभी लोग उसी के लिए परम फल मोक्ष है। तो सभी की लड़ाई इसी पे है कि मोक्ष किस प्रकार प्राप्त हो। तो अभी यहाँ तक हमने देखा तो उसमें महाप्रभु की आज्ञा है, उसके अनुसार अभी चर्चा ज्ञान और भक्ति ये 2 पे अटकी है। तो इन दोनों में से किसकी बलवत्ता है उसका निर्णय होना बाकी है, शेष है। तो यहाँ पे अभी मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ, फिर बाद में उसका विवरण देखेंगे कि ज्ञाने यर्हि मनोराज्यं शोकस्तेनापि नो भवेत् त्रिविधम दुःखमेतद्धि भवत्येव न संशय। तो यहाँ पे पहले में तो ऐसा बताया कि ज्ञान से त्रिविध जो दुख हैं वो दूर नहीं होते हैं। जो जैसे हमारा शरीर के संबंधी जितने भी दुख हैं तो वो दूर नहीं होते हैं, केवल हमें मानसिक उससे, जैसे अंतःकरण से उस दोष की निवृत्ति होती है कि हमें शांति प्राप्त होती है। उसके बाद कहते हैं कि अब सभी अध्यास की निवृत्ति करनी हो तो कैसे होएगी। तो कहते हैं कि सर्वाध्यास निवृत्तौ ही सर्वथा न भवेद व्यथा साच विद्योदये साच न शब्दात सुविचारिता। शांकर मत कहता है कि तत्वमसि आदि जो वाक्य हैं उनके बोध मात्र से, शब्द श्रवण मात्र से ही मोक्ष होता है और वो उससे सभी अध्यासों की भी निवृत्ति होती है। तो आदि वाक्य जो हैं तो उससे भी कोई अध्यास निवृत्ति नहीं होती है। वो सिर्फ मतलब वो जो भक्ति के सहचर्य होंगे तभी वो फलप्रद रहते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। कुछ इस प्रकार से है। और फिर आगे कहते हैं कि इन सब प्रमाणों को इकट्ठा करके बता देने से कोई सार नहीं निकलता है, क्योंकि उससे सांकर्य दोष आता है। तो वो सांकर्य दोष हमारी इस पारंपरिक जो व्यवस्था है निर्णय की, शास्त्र की, उसके अंदर वो सांकर्य दोष है, वो अस्वीकार्य है, वो दुष्ट है, वो दोष है, दोष सहित है। तो वो एक तो नहीं होना चाहिए। तो आप जिस प्रकार जिस वचन को प्रस्तुत करते हैं कि तत्वमसि या दशमस्तोमसि, तो आदि प्रमाण वचनों का आप जिस प्रकार अर्थ करते हैं उससे सांकर्य दोष हो रहा है। तो उससे तो वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। और फिर आगे कहते हैं कि ये सब भ्रांत दृष्टांत है कि दशमस्तमसि इत्यादौ देहादि विषयत्वतः शब्दस्य साहचर्येण चक्षुषैव भवेन्मति स्मारकत्वम अतो वाक्ये संख्या ज्ञानम पुरा यतः। तो इनका आशय किस प्रकार है, तो वो महाप्रभु कहते हैं कि उससे सिर्फ स्मारक होते हैं वो, कि जैसे मैंने कह दिया तो वो आपको स्मरण हुआ, उसका कोई अपूर्वता या पहले से आपको पता नहीं है, इस कुछ ऐसा कुछ प्रकार का आप जो सोचते हैं तो वो तो हो नहीं सकता ऐसा, क्योंकि ये सब जो विषय हैं वो देह आदि के विषय हैं। जिस प्रकार आप उस वाक्यों के उस प्रमाण वचनों का अर्थ कर रहे हैं तो वो तो देहादि
को विषय बना के कहते हों उस प्रकार आपने प्रस्तुत किया है जो भ्रांत है। तो आप कहते हैं उसके अनुसार तो वो स्मारकत्वम अतो वाक्य संख्या ज्ञानम पुरायतः, तो उसमें वो सिर्फ स्मारक हैं, न कि श्रोत्र या चाक्षुष प्रत्यक्ष आदि। तो कुछ इस प्रकार से वहाँ पे निरूपण किया है। अभी वापस शुरू करें तो पुरुषोत्तम जी आवरण भंग के अंतर्गत ज्ञान कर्म उपासना आदि का निर्णय लेते हैं, क्योंकि भूमिका जो होती है वो अग्रिम विषय का प्रदर्शिका होती है। आपने जो जिस प्रकार बताया था उसी प्रकार। तो सबसे पहले तो कि फल निरूपणानंतर साधन को निरूपण, तो आवरण भंग में फल में ज्ञान सहित कर्माचरण मोक्षप्रद होता है, तो केवल कर्म सकाम निष्काम प्रकृति विकृति भेद से होते हैं, तो ज्ञान सहित मुक्ति होती है। और आगे योग सांख्य भक्ति का समुच्चय मोक्षप्रद होता है। बालबोध में भी स्वाश्रय पराश्रय अत्याग योग मार्ग ही, फिर सांख्येतर योग मार्गी अष्टांग से स्वाश्रय मोक्ष को प्राप्त करते हैं आदि देखा। गीता में एकम सांख्यं च से दोनों को फल एक, पर उसमें प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। अगर जो स्वतंत्रतया देखें तो फलतः तो एकता है, पर साधनतः उनमें अनेकता है। केवल सांख्य और केवल योग का फल भिन्न है, और उसमें जो भक्ति को मिलाया जाए तो वो मोक्ष फल उसका जो है वो उत्कृष्ट फल प्राप्त होता है। बालबोध में अहंता ममता का नाश रूप कृतार्थता है, ऐसा भी भक्ति युक्त में बताया है। भक्ति युक्त होने पर भक्ति को मुख्य साधन मानना आवश्यक है, और गौण मानने पर फल भेद होगा। उसे भक्ति रहित वाले को अविद्या निवारण होगी, पर वो धर्महीन होने पर नरक फल होता है उसका। शास्त्रीय वैदिक धर्म, जो धर्म का पद का जो व्याख्यान है वो इस प्रकार है कि शास्त्रीय वैदिक धर्म, न कि लौकिक। कर्म मार्ग का कहते हैं कि सकाम निष्काम भेद से, तो सकाम में भिन्न दिव्य लोक प्राप्ति शास्त्रीय धूम चंद्र शुक्ल कृष्ण गति मार्ग है, तो ये जानने के लिए बताया गया है। तो शास्त्र ने जानने के लिए बताया गया है, तो शास्त्र ने रास्ता दिया है, तो उसका अनुसरण करने के लिए बताया है, परंतु उत्तम नहीं है ऐसा भी शास्त्र उसे वहीं पे बताता है। तो उसमें आपने नो एंट्री का उदाहरण देके और समझाया था। तो रास्ता तो है पर लोग जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो धूम मार्ग भ्रांत है पर लोग जाना चाहते हैं, तो वो भ्रांत मार्ग भी स्थापित हो गया है। फिर उपासना आती है, तो उसमें तत्त देवों के उपासन से आजीवन जो उपासन अगर जो किया जाए तो सायुज्य सब फल प्राप्त होते हैं, आदि फल प्राप्त होते हैं, अगर तत्त देव का आजीवन उपासन होता है तो उसी के इष्ट देव में उसे सायुज्य आदि फल प्राप्त होते हैं। और प्रकीर्ण साधन करने पर जायस्व म्रियस्व फल होता है, अर्थात प्रकीर्ण का अर्थ आपने आज्ञा की थी कि अस्थिर साधन कहीं यहाँ तो कहीं वहाँ, तो कुछ इस प्रकार। तो जिससे उसमें आपने सीजनल धंधे का उदाहरण दिया था। कृष्ण भक्ति के ठीक है। आगे भगवदीय योग सांख्य योग पूर्वक कर्मार्पण करने पर भक्ति प्राप्त होती है, और कापालिक योग मध्यम करने पर भगवत कृपा होने पर विपाक मोक्ष प्राप्त होता है, नहीं तो न करने पर नरक की प्राप्ति ही होती है। तो सर्वत्र भक्ति का प्राधान्य है। भक्ति सहित अगर कोई कार्य किया जाए तो वो फलप्रद होता है, नहीं तो नहीं होता है। उसमें फिर बाद में वहाँ पे वाम शाक्त कौल आदि का फल नरक प्राप्ति है इत्यादि आप विवरण आया था 280 में। शाक्त तो सर्वथा निषिद्ध ही है। उसमें एक ठोस कारण बताया है कि इन मार्ग के उपदेश का उपदेशक तो महादेव जी ही हैं वैसे, और कली में उत्पन्न जो असुर
असुरन को आसक्त करने के लिए महादेव जी ने इन सब मार्गों का प्रवर्तन किया था। बाकी स्वतंत्र उनके जो निर्गुण मतलब महादेव जी के अनुसार देखा जाए तो वो भी फलप्रद तो होते ही हैं, सर्वथा निषिद्ध हों ऐसा नहीं होता है। तो कल्पेश भाई के प्रश्न से स्पष्ट हुआ था। वैदिक मार्ग और भागवत भक्ति से अतिरिक्त मार्ग फलप्रद नहीं होते हैं और अतिरिक्त हैं वो जघन्य हैं, ऐसा प्रमाण मतलब ऐसा हमें देखा जाता है। तो साक्षात भगवत प्रोक्त भक्ति मार्ग फलप्रद होता है। अब ज्ञान भक्ति दोनों में कौन बलवत्तर है उसका निर्णय करना है। तो जैमिनी आगे के श्लोकों के अंतर्गत जो जैमिनी तत्वज्ञ पूर्व मीमांसा उक्तवान व्यास है वो सर्वज्ञ है, तो उत्तर मीमांसा का निर्णय दिया है। तो अब दोनों का निर्णय होने पर संपूर्ण वेद फलप्रद ज्ञानप्रद होता है। पर व्याख्याकारों ने उसे क्लिष्ट कर दिया है थोड़ा, तो उसे वापस आगे उसकी गति में महाप्रभु बताते हैं कि क्योंकि वेद तो अखंड था, संपूर्ण था और उससे फल प्राप्ति भी होती थी, पर व्याख्याकारों ने आगे जाकर उसे क्लिष्ट कर दिया, जिससे अन्य फल को भी वो अतिरिक्त फल को भी वो उत्पन्न करता है, जिससे शंकाएं होती हैं, अविश्वास हो जाता है, मार्ग भेद हो जाते हैं आदि सब होता है। तो पूर्व कांड में जो वर्णाश्रम आदि धर्म का निरूपण किया और फिर उत्तर में यहाँ जो शेष है वो सब उसका निर्णय अब करना है। तो वर्णाश्रम आदि का निर्णय पूर्व में बता दिया गया। ज्ञान मार्गीय सात्विकी मुक्ति तत्वमसी आदि वाक्य से, तो वो शांकर मत के अनुसार आप श्री ने जैसे वेदांत परिभाषा आदि में बताया था, तो उसका नहीं लिया है, क्योंकि आगे शांकर मत का सूक्ष्मतया वर्णन आ ही जाता है। तो सीधा विषय पे आए तो अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है कि फल के अनंतर साधन का निरूपण करने के लिए भगवत प्राप्ति फल में, भगवत प्राप्ति अर्थात जो फल है उसमें साधन क्या होना चाहिए उसकी जिज्ञासा होने पर कहते हैं कि लोक में ज्ञान साधन प्रसिद्ध है और वेद में भी उस ज्ञान उसे जानने वाला मृत्यु को पार हो जाता है। इसमें ज्ञान का फल अति मृत्यु कहा है, तो इसमें फल भिन्नतया निरूपित किया गया होने से इसमें कुछ प्राप्ति मतलब फल प्राप्ति होती हो ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अति मृत्यु बताया है, कुछ प्राप्त हो ऐसा नहीं बताया है। इसमें केवल दुख निवृत्ति होती हो ऐसा लगता है, सुख प्राप्ति तो नहीं लगती है, तो दुखातिक्रम ही होता है केवल। क्योंकि शंकर ऐसा कहते हैं कि दुख की निवृत्ति सुख की प्राप्ति फल है, तो यहाँ पे केवल दुख की निवृत्ति बताई, तो यहाँ पे कोई फल प्राप्ति हो ही हो ऐसा तो कहीं लगता नहीं है। अभी इसी में आगे आवरण भंग में पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि भगवत प्राप्ति रूप फल से इतर योग सांख्य उपासना मिश्र उपासना कौल शाक्त आदि जगन्य है। ऐसा कहने के बाद मुख्य भगवत प्राप्ति है और उपाय साधन भक्ति है। उसमें 3 उपाय ज्ञान कर्म भक्ति अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है। ये वचन से ये बताते हैं कि भक्ति से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। अब इसमें से मुख्य गौण कौन सा, तो श्रुति अनुसार ज्ञान मात्र से मोक्ष प्राप्ति होती है और इसी कारण लोक में भी इसी बात की प्रसिद्धि भी है। अभी यहाँ पे प्रधानमल शंकर है, तो महाप्रभु ने तो केवल उसी का मूल में बताया है, पर पुरुषोत्तम जी महाप्रभु को अंदर से एकदम पहचानते हैं और उनके एक वाक्य से अनेक अर्थ को प्रकट करना जानते हैं और उनका तात्पर्य अच्छे से जानते हैं। जैसे हम किसी के साथ में रहते हों तो हमें उनकी प्रतिक्रिया से वो क्या कहना चाहते हैं उसका अनुमान लग जाता है। तो पुरुषोत्तम जी का कुछ इस प्रकार से ग्रंथों से जुड़ाव है, तो जिससे उनको एक शब्द से भी इतर जितने भी उनके महाप्रभु के आशय हैं
उसका बोध हो जाता है। तो आप श्री ने उसका विवेचन भी इसमें किया है। तो वैशेषिक, नैयायिक, सांख्य, वेदांती और वेद में जितना भी महाप्रभु जी का आशय है उसको भी स्पष्ट किया है। तो वैशेषिक ज्ञान से मुक्ति होती है, तो ज्ञान पदार्थों का 16 तत्वों का ज्ञान से मोक्ष प्रमाण प्रमेय आदि 16 का ज्ञान होने मात्र से मुक्ति का वहाँ पे वैशेषिक बताते हैं। तो कुछ इस प्रकार इनके मत का भी महाप्रभु अपने विवेचन में निवारण करेंगे कि उनको वो अमान्य है। नैयायिक 6 पदार्थ का ज्ञान मात्र से मोक्ष कहते हैं। सांख्य प्रकृति विकृति और उससे भिन्न आत्मा, इन सब के ज्ञान से मोक्ष का बताते हैं। वेदांती हैं वो आत्मा का ब्रह्म के रूप में ज्ञान होने से मात्र से मोक्ष होता है। वेद में आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से दोनों प्रकार से वचन प्राप्त होते हैं। इसमें मतांतर निराशपूर्वक कहते हैं कि लोकानुसार आने से होती है, ऐसे मत हैं। इसमें मतांतर का भी निराश आगे महाप्रभु करते हैं। तो आत्मा क्या है, तो सबसे पहले तो क्योंकि आत्मज्ञान से बताया है तो आत्मा क्या है, तो आत्मा का स्वरूप बताते हैं कि शंकर आत्मा को परमात्मत्वेन ज्ञान मुक्ति का साधन मानते हैं। इसमें मतांतर निराश करना आवश्यक हो जाता है, जिससे कहते हैं कि मृत्यु का अतिक्रमण बताया है इधर। तो दुख को पार करना, अति मृत्यु की प्राप्ति, तो केवल इतना ही प्राप्त होता है। तो दुख क्या है, तो जैसे दुख की निवृत्ति होती है तो दुख का स्वरूप भी तो बताना होगा। तो दुख क्या है, तो कहते हैं कि मन सहित ज्ञानेंद्रिय, उसके विषय, तद संयोग जन्य षट प्रकार का बुद्धि, सुख, दुख और शरीर मिलाकर 21 उसका ध्वंस। आदि दैविक आदि 3 प्रकार के हैं। वे अत्यंत निवृत्त होने पर शोक को तर जाता है। ये जो गिना है वो सब दुख के प्रकार हैं, उनको तरने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कुछ इस प्रकार समझ में आया। दुख पार करने पर परमानंद अनुभूति होती है, तो उसका क्या, तो वो केवल भक्ति से ही प्राप्त होता है। उसको महाप्रभु उस प्रकार कहना चाहते हैं। इसी से दोनों फल प्राप्त हो जाता है। साधन भक्ति तारतम्य से फल निरूपण करते हैं, उसे समझना यहाँ पे आवश्यक है। फिर कहते हैं कि समूल दुख ध्वंस और कुछ अंश में, तो ये 2 प्रकार से फल प्राप्त हो सकता है। दुख दूर हो सकता है, तो जो ज्ञान होने वाला आपाततः कुछ समय तक ही वो हो सकता है, और भक्ति उसका समूल नाश करती है। दुख का शास्त्र में तो जो भक्ति है वो उसका दुख का समूल नाश करती है। तो शास्त्र में इस प्रकार की भक्ति की स्तुति की गई है। ज्ञान से परंपरा या दुख दूर होता है और भक्ति योग साक्षात करता है। अब ये ज्ञान से कैसे हो सकता है उसे आगे बताते हैं। यहाँ का सारभूत वाक्य ऐसा हो रहा है कि ज्ञान शब्द को सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, न कि केवल आत्मा, ये मुख्यत्वेन महाप्रभु कहना चाहते हैं। यहाँ सामने आते अन्य वादों का निराकरण करना होगा, वो महाप्रभु कहते हैं। यहाँ पे एक संगति भी आपने ने कही थी कि ज्ञान कर्म बढ़ो या भक्ति, मतलब ज्ञान कर्म बढ़ो, यहाँ में से कौन सा बढ़ो, तो महाप्रभु भक्ति मार्ग को ही एक स्थान देते हैं। आदि का वैसे व्यावर्तन ये सर्वनिर्णय है, इसलिए सर्वाधिकारक ग्रंथ है। और षोडश ग्रंथ में बालबोध से महाप्रभु ने एक रेखा खींची है कि 4 पुरुषार्थ की मात्र प्राप्ति चाहिए, तो अन्य साधन भी है, सांख्य योग आदि से भी प्राप्ति हो सकती है। पर भक्ति मार्गीय अगर किसी को भक्ति से भगवत प्राकट्य कराना हो या उस प्रकार का फल प्राप्त करना हो, तो आगे उसकी अधिकारिता है। पर ये सर्वनिर्णय होने से यहाँ पे सभी का निर्णय महाप्रभु ने किया है। अब यहाँ पे मुख्य अभी श्लोक आ रहा है कि ज्ञान मनोराज्य, फिर शोक निवृत्ति, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद शास्त्रानुशीलन पूर्वक मन में एक बार
ऐसा आपने जैसे कुछ कहा था कि एक नशा जैसा आ जाता है, तो कुछ समय के लिए वो आता है और फिर सब ब्रह्म है ऐसा उपदेश सुनकर लोक के क्लेश आदि भी निवृत्त हो जाते हैं। उसमें आपने लोक में भी कुछ भी किए बिना कोई ऐसा कोई वाक्य कह दे तो उससे भी शोक निवृत्ति हो जाती है, ऐसा एक उदाहरण दिया था। तो एक अंतःकरण का क्लेश ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, पर आदि व्याधि उपाधि निवृत्त नहीं होती हैं इससे। तो संन्यासोपदेश देने वाला भी बीमार होता है, उसे